हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जीवन की वास्तविक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ कि इस प्रकार का वीडियो कोई लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। दोस्तों, जो झूठे वीडियो होते हैं, फर्जी होते हैं, जिसमें लड़कियां नाचती हैं, जिसमें कोई चित्र लगा के लगातार जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आज ये योजना निकली, वो योजना निकली, ये हुआ वो हुआ, उन्हीं वीडियो में लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उसको शेयर भी करते हैं। दोस्तों, मुझे आप मेरे वीडियो को चाहे लाइक करें या हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आज हम आपको जीवन की वास्तविक सच्चाई के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है। एक दूध वाला घर घर जाके दूध बेचता है। एक दूध वाला घर घर जाके दूध बेचता है, जबकि एक शराब वाला स्थायी रूप से शराब बेचता है। दूध वाले के पास कोई दूध लेने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होता, बल्कि शराब वाले के पास प्रत्येक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर से शराब लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि एक पुजारी जो होता है, जो पुजारी सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, वो वह हमेशा गरीब ही रहता है। उसे कभी भी किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, वह गरीब ही रहता। कितनी अजीब बात है। जो एक ढोंगी महात्मा होता है, जो ढोंगी होता है, जो एक एक लौकी 1-1 लाख रुपए में बेचता है। एक तुरई का दाम 1-1 लाख रुपए है। जैसे आप ढोंगी महात्माओं से वाकिफ होंगे, आसाराम, अन्य सभी महात्माएं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो जेल में हैं, उनके वो अंधविश्वास जनता के अंदर इतना अंधविश्वास भर देते हैं कि वह महात्मा चाहे घास का पौड़ा उखाड़ कर दे दे, उसके भी 1 लाख रुपए लेता है। लेकिन दोस्तों, जो ईश्वर का भजन करता है, जो ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है, वह महात्मा हमेशा दुखी ही रहता है। ये जीवन की सच्चाई है, क्योंकि सच का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। यहाँ अगर मूल्य है, इस संसार में मूल्य है, तो झूठ का। जितनी पिक्चरें बनी हुई हैं, जितने पिक्चरें बनी, सभी झूठ हैं। लेकिन वो पिक्चरें, एक पिक्चर 325 करोड़, 326 करोड़, 335 करोड़, 400 करोड़ में बिकती हैं। अब यहाँ पे सच नहीं बिकता है। अगर कोई सच्चा वीडियो बना के डाले तो उसका एक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा और उसका कोई भी देखेगा नहीं, क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता है कि यहाँ सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ मूल्य है तो केवल झूठ का, क्योंकि झूठ ही बिकता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की कला है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, दूसरों को ठगता है, वही व्यक्ति आगे निकल सकता है। और जो व्यक्ति सच्चा है, वह सदैव भी नीचे दबकर रहेगा, वह कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पहले का समय और था, अब समय और है। जब अपने पिता की आज्ञा मान के श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए थे। ये हम नहीं जानते हैं, प्रत्येक बच्चा जानता है। लेकिन दोस्तों, अब अगर आज सोचा जाए कि पहली बात तो पिता की कोई पुत्र आज्ञा ही नहीं मानेगा। पहली बार आज्ञा ही नहीं मानेगा। अगर मानेगा तो उसके साथ उसकी पत्नी और भाई नहीं जाएंगे। उसकी पत्नी और भाई नहीं जाएंगे। उनका त्याग देखो, पत्नी ने, सीता माँ ने इतना बड़ा त्याग किया, 14 वर्ष वनवास रहीं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जब वनवास से घर पर आईं, उनकी अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा होने के बाद वे धरती में समा गईं। अग्नि परीक्षा हुई, फिर उसके बाद फिर से वन में चली गईं। लवकुश पैदा हुए। लवकुश के बाद फिर से उनकी परीक्षा हुई, वो धरती में समा गईं। अगर आज एक स्त्री को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़े, तो बस स्वयं अपना दम अपने आप ही तोड़ दे। दोस्तों, कितनी अजीब बात है। जो जिस स्त्री के साथ, व्यक्ति के साथ फेरे पड़ते हैं, उसकी शादी होती है और उस व्यक्ति को छोड़कर दूसरी औरत कहीं चली जाती है। आज औरतें अपने आप पे, अपने पति पर विश्वास नहीं करती हैं। वे विश्वास करती हैं तो केवल अंधविश्वास, क्योंकि दोस्तों, यहाँ अंधविश्वास बिकता है। आज का मानव पूर्ण रूप से बदल गया है। यहाँ अंधविश्वास का बोलबाला है, विश्वास का कोई बोलबाला नहीं है।
गुरु भी बदल गए हैं। गुरु केवल पैसे के हैं, केवल पैसे के द्वारा ही शिक्षा बिकती है। दोस्तों आप लोग भी परिचित होंगे, पहले की पढ़ाई गुरुकुलों में, वनों में होती थी और गुरु और शिष्य के संबंध पिता पुत्र के समान थे। गुरु जो भी चीज़ पुत्र से दक्षिणा के रूप में मांग देते थे और जो शिष्य थे वही चीज़ अपने गुरु को दे देते थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के तौर पर जब उनके पास कोई चीज़ देने को नहीं थी तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ही दक्षिणा के रूप में काट के दे दिया। दोस्तों और भी बहुत सारे शिष्य हुए, बहुत सारे शिष्य हुए, होते रहेंगे। उन्होंने अपना जीवन ही अपने गुरु के ऊपर बलिदान कर दिया। लेकिन आज गुरु शिष्य संबंध बहुत ही कड़वे हो गए हैं। क्यों? शिष्य सोचता है कि हम गुरु को महीने में पैसे दे देते हैं, तो ना तो गुरु ने मेरे पास एहसान किया, मेरे ऊपर एहसान किया, ना उन्होंने। दोस्तों पहले भक्त भी बहुत अजीब थे। प्रहलाद एक ऐसा भक्त था जिसका पिता स्वयं को भगवान बोलाना चाहता था, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उसे विश्वास था तो ईश्वर के ऊपर विश्वास था, और ईश्वर के ऊपर विश्वास होने पर उसे बहुत सारी यातनाएं दी गई। गर्म तेल में जलाया गया, पहाड़ के ऊपर से फेंका गया, भाला के ऊपर से भाला उसके मारे गए, सांपों से ढकसवाया गया, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों उसे ईश्वर के ऊपर विश्वास था। और किसी ने कहा है जहाँ मैं हूँ, ईश्वर ने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखें, मैं आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। और प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। दोस्तों आज कहा भी गया है कि भगत के बस में है भगवान। लेकिन दोस्तों आज तो इस कलयुग की महिमा को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि भगत के बस में है भगवान। क्योंकि दोस्तों यहाँ बेईमानी का बोलबाला है, भ्रष्ट लोग ही यहाँ राज्य करते हैं। जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनकी दशा बहुत ही खराब है। दोस्तों एक गरीब का लड़का या गरीब की लड़की को नौकरी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वह इतने रुपए नहीं दे पाती है, और जो नौकरी ले कि नौकरी यहाँ मिलती नहीं, नौकरी खरीदी जाती हैं। आपके पास रुपए हो और आपके पास फोर्स हो, आपके पास सोरस हो, आपकी बड़े लोगों में जान पहचान हो, तब भी आप नौकरी ले सकते हैं। और आपके पास अगर ये नहीं है तो आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ नौकरी मिलती नहीं, खरीदी जाती हैं। एक बड़े आदमी का व्यक्ति डिग्रियां भी खरीदता है, नौकरियां भी खरीदता है, वो अपने लिए सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन गरीब के घर पैदा होना ही सबसे बड़ा अपने नसीब को कष्ट देना है। क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, ना तो वह अपने मन की पढ़ाई कर सकता है, ना अपने मन का रह सकता है, ना अपने मन की कपड़ा पहन सकता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। वह केवल गरीब का जन्म लेना ही एक अभिशाप के समान है। क्यों अभिशाप के समान है? क्योंकि वह अपने मन का संसार में कोई भी काम नहीं कर सकता है। उसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना होता है। ना वह अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, ना अच्छे कॉलेज में जा सकता है, ना अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना अपने मन की शादी कर सकता है। और दोस्तों बड़े आदमी का व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। इसलिए संसार भ्रष्ट हो गया है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट ना हो। केवल 100 में से एक आदमी, मैं ये नहीं कहता कि पूरा संसार भ्रष्ट हो गया, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्ट हैं। जो सरकारी अधिकारी हैं वे अपने पद पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जो नेता प्रतिनिधि हैं वे भी जिस क्षेत्र में जाते हैं वो भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। व्यवसाय लोग जो अपना व्यवसाय करते हैं वो भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। केवल अगर इस संसार में, पूरे संसार में अगर कोई भी चीज़ अगर भ्रष्ट नहीं है तो वो दो ही चीज़ें हैं, जवान और किसान। क्योंकि किसान भी भ्रष्ट नहीं है, किसान भी अपना कार्य स्वयं ही करते हैं और जवान भी अपना काम स्वयं ही करते हैं। ना तो जवान भ्रष्ट हैं और ना ही किसान भ्रष्ट हैं, और इनके ऊपर ही देश का भार है और इनके ऊपर ही देश चल रहा है। अगर दोस्तों जवान और किसान दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं तो देश का नाश हो जाएगा। जवान और किसान दोनों ही अपनी जगह पर हैं और वे भ्रष्ट नहीं है, वे लगातार मेहनत और लगन से कार्य करते हैं। दोस्तों और संसार की तो सभी अधिकारी जो हैं इनमें से 99% 90% मानो भ्रष्ट हैं।
क्योंकि क्या है, बिना रुपए के तो ये कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर किसी के बाप मर जाएं तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो सिक्योरिटी कहता है रुपए दो। कहीं भी आप जाए, बिना रुपए का कोई कार्य नहीं होता है। अगर आपकी लड़ाई हो किसी से, आपकी ही मार हो और थाने में जाओ रिपोर्ट लिखवाने, तब भी वहाँ रुपए की डिमांड की जाती है। दोस्तों, बिना रुपए के यहाँ तक रिश्ते भी बिकाऊ हैं। कोई भी रिश्ता, केवल 2 ही रिश्ते हैं जो बिकाऊ नहीं है, वो माँ और बाप का है दोस्तों। और हर चीज़ बिकाऊ है, यहाँ तक रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन में अगर आपकी बहन आपके राखी बांधने आए, उसके 1000 रुपये लगें और उसे तुम 500 रुपये दो, तो अगली साल राखी बांधने नहीं आएगी, क्योंकि वह कहेगी कि इस व्यवसाय में मुझे कोई चीज़ का लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ दुनिया कहती है कि अच्छी राह पर चलो, अच्छी राह पर चलने वाले को सदैव दुख ही मिलता है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे मंदिरों के जो पुजारी होते हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं फैला पाते हैं, जो जनता को बेवकूफ़ नहीं बना पाते हैं, वे सदैव दुखी ही रहते हैं। उन्हें अपने पेट के भर भिक्षा मांगना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, जो बहुत बहुत बड़े मठ में रहते हैं, बहुत आलीशान बंगलों में रहते हैं, दोस्तों आप राम रहीम को तो जानते होंगे। संसार में 7 अजूबे हैं और उसने अपने महल में 7 अजूबे बना लिए थे। इतना पैसा वह कहाँ से लाया? इतना पैसा वह केवल जनता से लाया। उसने जनता को बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बनाने के बाद वह पैसा जनता से ही लाया। जनता से पैसा लाने के बाद उसने जनता को बेवकूफ़ बना के उसने सारे संसार को बेवकूफ़ बनाया और इतना पैसा लाया। आसाराम ने भी संसार को बेवकूफ़ बनाया। दोस्तों, यहाँ जो लोग बड़े पदों पर हैं, वे निर्बल और गरीब जनता को बेवकूफ़ बना के ही पैसे कमाते हैं और इसी प्रकार संसार चलता रहेगा। बड़ी मछली यहाँ का रूल हो गया है, यहाँ का नियम बन गया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। और इसका मूल मंत्र है, कोई अधिकारी विधायक कि खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो का मतलब होता है कि हमें भी खाने दो और अपने आप भी खाओ। भ्रष्टाचार समाज में इसी प्रकार फैलता है और इसी प्रकार फैलता रहेगा। इसका कोई भी उपाय नहीं है। इसका उपाय तब भी है कि जब कोई शासन प्रशासन सख्त हो। शासन प्रशासन के द्वारा ही जनता सख्त हो सकती है, जनता भ्रष्टाचार को छोड़ सकती है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जहाँ का राजा जैसा होगा वहाँ की प्रजा ही ऐसी होगी। और एक आदमी के सुधरने से सारा संसार नहीं सुधर सकता है। दोस्तों, अगर हमें सुधरना है तो हम दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं। इसी प्रकार एक एक व्यक्ति अगर सुधरने लगा तो धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि सारा संसार ही सुधर जाएगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो, क्योंकि इसमें झूठ नहीं है, अगर अच्छी ना लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें।